मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर की है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब मैं वर्ड ओपन कर रही हूँ। मेरा डेस्कटॉप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। है ना, सबको क्लियर है। कल हमने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें किए थे। मैंने आपको बताया था कि जब आप डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप कर रहे हैं तो उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 ऑप्शन हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। एक स्पेसिंग का ऑप्शन था जिसमें शायद थोड़ा सा डाउट था, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपना वर्ड खोलते हैं तो उसमें ना ऊपर हमारे टूल बार में एक ऑप्शन है, ये वाला देखिए, ये सारा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मींस कि आप इन बिटवीन लाइंस कितना स्पेस देना चाहते हैं, लाइक 1.0, 1.15, ये कंप्यूटर में प्री डिफाइंड है। तो जैसे कल का हमारा जो एक्सरसाइज थी उसमें था 2.0 का स्पेस हमें देना है। तो आप जब आप पैराग्राफ लिख लें, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाइन्स लिख ली, और लाइन्स लिखने के बाद अभी हमने स्पेसिंग कर रखी है इसमें। अब आप इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट आफ्टर सेलेक्टिंग, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी हमने 2.0 सेलेक्ट किया है। अगर मैं 1.5 सेलेक्ट करती हूँ तो आप बैक साइड देख सकते हैं कि स्पेसिंग अपने आप कम हो रही है। 1.15 करेंगे, 1.0 करेंगे, ठीक है। और हम रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर हम 2.0 करेंगे, 2.5, 3.0, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्पेस चेंज हो जाता है। तो कल की एक्सरसाइज में हमारा ये वाला काम था लाइन स्पेसिंग का। आई होप क्लियर हो गया होगा नीता मैम। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, ठीक है मैम। तो आज जो हमारा चल रहा है, कल हमने एक चीज और की थी, मैं बस आपको रिमाइंड करा रही हूँ। कल हमने इंसर्ट किया था कवर पेज, आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कितना भी आप बड़ा टेबल कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल यहाँ से नहीं इंसर्ट करना तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपकी 10x8 का टेबल बनता है, और इससे ज़्यादा बड़ा हमें टेबल बनाना है, तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ से आएगा ये, आप टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा। कल हमने सीखा था कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, पिक्चर भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स, आइकन, 3D, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब हमने कल चीज सीखी थी। नेक्स्ट है आपका, आज मैं आपको बताती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल सेशन में, वो है हेडर और फुटर। आपको उस दिन मैंने बताया था जब हम थ्योरी का पार्ट कवर कर रहे थे कि हेडर जो होता है, अगर आप चाहते हैं कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप हर पेज पे एक हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप एक एक पेज पे जाके हेडर को इंसर्ट करो। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम ना पहले से ही एक हेडर फिक्स कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारी थीम्स हैं, इनमें से अगर हम कोई भी थीम सेलेक्ट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ अपना एक नाम डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, तो मैंने ये वाला हेडर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मेरे हर डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम ऐसे एज अ हेडर लिखा है, बस आपने हेडर बना दिया। अब हर पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके नाम आएगा ही आएगा, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। अगर आपको हेडर चेंज करना है तो आप हेडर चेंज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सेम हमारा फुटर है। अब आप चाहते हैं कि आप फुटर इंसर्ट करें, तो फुटर मतलब बॉटम ऑफ द पेज पे आपको डिस्प्ले होगा, और जैसे मैंने थीम दूसरी सिलेक्ट की है, आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, यहाँ कुछ और, तो किसी भी तरह का आप फुटर दे सकते हैं जो हर डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई देगा। जैसे आपने देखा होगा बुक्स के नीचे लिखा होता है पेज नंबर, चैप्टर नंबर, ये सब हेडर और फुटर हैं जो हम ऐसे डिफाइन करते हैं।
नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट पेज नंबर्स इन डॉक्यूमेंट, तो पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप पेज नंबर, मैम जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, जैसे आप पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, जहाँ भी आप पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले पेज नंबर इन द टॉप ऑफ द पेज, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 से सिलेक्ट हो या 5 से सिलेक्ट हो, कहीं से भी, जहाँ से भी आप पेज नंबर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका पेज नंबर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अपने आप ये इंक्रीज होता जाएगा जब आप नेक्स्ट पेज ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा था हाउ टू इंसर्ट हेडर, फुटर और पेज नंबर। अब सेम ऐसे ही आपका सिग्नेचर है। अगर आप अपने पेज पे अपने सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी या ऑथेंटिसिटी अगर हमें डिफाइन करनी है कि ये हमारा ही डॉक्यूमेंट है, तो हम अपने सिग्नेचर वहाँ पे डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम, आप जिस भी फॉर्मेट में आप अपना डेट एंड टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हैं, वो आपका डेट एंड टाइम वही इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपकी कर्सर की पोजीशन है। अभी मेरा कर्सर 3rd लाइन के नीचे है, तो मेरी डेट एंड टाइम यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। राइट, ऐसे ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद है आपका सिंबल। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब उन सिंबल्स को हम कहाँ से लेके आएँ? या तो हम नेट से, क्लिप आर्ट से उनको इंसर्ट करें, बट वर्ड हमें ये फीचर देता है कि हम अपने बहुत सारे सिंबल्स उसने प्री डिफाइन कर रखे हैं जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें इससे भी ज़्यादा सिंबल चाहिए तो हम थ्रू नेट पहले उन्हें डाउनलोड करें और फिर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ का आज का हमारा ऑप्शन था। एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि बहुत बार आपने देखा होगा कि वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट जो नेट से डाउनलोड करते हैं, उसमें क्या होता है, पहले इंडेक्स बना होता है, और जैसे ही हम किसी इंडेक्स को क्लिक करते हैं, वो पेज के उसी वाले कॉलम पे चला जाता है जहाँ पे हमने उसको क्लिक किया है। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं और मैं चैप्टर 4 पे जाना चाहती हूँ सीधा, तो मैंने इंडेक्स में से चैप्टर 4 क्लिक किया, वो सीधा मुझे उस पेज पे ले गया जहाँ पे हमारा चैप्टर 4 था। राइट, तो वो हम कैसे करते हैं? लिंकिंग, उसे कहते हैं हम लिंक करना या क्रॉस रेफरेंस। अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में इंटरलिंक कर रहे हो, जैसे इंडेक्स से आप किसी पेज पे जा रहे हो, एक ही डॉक्यूमेंट है, तो वो क्रॉस रेफरेंस से करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किसी बाहर के डॉक्यूमेंट से लिंक हो, तो वो होता है लिंक, जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। तो पहले मैं आपको लिंक बता देती हूँ। देखिए, अब आप सबसे पहले पूछता है कि आपको किससे लिंक करना है। मेरा जो ये फर्स्ट लाइन है या कुछ वर्ड है, जो भी आप डिफाइन करें, आप इसको लिंक करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट से। आपने क्लिक किया लिंक पे, इंसर्ट लिंक। अब आप सब किससे लिंक करना चाहेंगे इसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास इनॉग्रेशन एक पीपीटी है, मैं इससे लिंक करना चाहूँगी इस वर्ड को। मैंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद जैसे ही मैं इसके पास अपना माउस लेके जा रही हूँ, ये मुझे ऊपर एक छोटा सा पॉपअप दे रहा है जिसमें कह रहा है कंट्रोल करो और क्लिक करो और लिंक आपके सामने खुल जाएगा। देखो, हैंड का सिंबल आ गया। अब मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही उसने मेरे पास वही पीपीटी ओपन कर दी जिससे मैंने इसको लिंक किया था। ये होते हैं हमारे हाइपर लिंक, जो आजकल बहुत आपने नेट पे देखा होगा कि आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, उसमें हाइपर लिंक्स बने होते हैं ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मीन्स विद इन सेम डॉक्यूमेंट आप लिंक करना चाहते हो। अब मैं इस वर्ड को लिंक करना चाहती हूँ नीचे वाले पे डॉक्यूमेंट से। तो आपने क्या किया, आप, ये तो भी हो चुका है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं सेकेंड लाइन को। सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैं एक पेज और बना लेती हूँ ताकि हमारे पास एक और पेज आ गया है।
ताकि हम लिंक करके आपको दिखा सकें कि ये लिंक हुआ है। अब मेरे पास 2 पेज हैं, इसको मैं लिंक कर रही हूँ नीचे वाले पेज से। तो आप गए क्रॉस रेफरेंस, अब यहाँ पे अभी हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बनाया है, इसलिए मुझसे बार बार नंबर, आइटम, पेज नंबर पूछ रहा है, क्योंकि हमारे इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही पेजेस हैं। अभी हमने पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये इसको ज्वाइन नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट जब बनते हैं तो हम इसको क्रॉस रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। प्रॉपर इंडेक्स नंबर हमारा बना होता है, आगे पेज नंबर हम लिखते हैं और वो उससे ज्वाइन कर देता है। इसके बाद मैंने आपको वर्ड आर्ट कल बता दिया था कि वर्ड आर्ट क्या होता है। अब एक हमारे पास एक चीज़ होती है वाटरमार्क। आपने वाटरमार्क सुना होगा। वाटरमार्क क्या होता है कि जब हम अपने पेज में पीछे बैक साइड में कुछ प्रिंट करके देखते हैं, जैसे ड्राफ्ट है, डू नॉट कॉपी है, इस तरीके से कुछ भी होता है, तो हम दे देखिए मैंने यहाँ पे एक वाटरमार्क बनाया है। ये प्री डिफाइंड वाटरमार्क है। अगर आप अपना कोई वाटरमार्क बनाना चाहते हैं कस्टम, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डू नॉट कॉपी की जगह मैंने अपना नाम वाटरमार्क बनाया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट, तो ये मेरा वाटरमार्क बन गया। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगी। अब सबको पता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा है, क्योंकि इसमें मैंने अपना वाटरमार्क बना लिया है। राइट, तो आज ना आप ये वाटरमार्क बना के देखेंगे। आप अपने सिग्नेचर डालेंगे इसमें, डेट एंड टाइम, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये आज आप करके देखेंगे एक बार। इसके बाद आता है आपके पास पेज का कलर। ये वैसे कल नीता मैम ने बहुत अच्छा बना के भेजा था, उसमें कलर चेंज करके दिखाया हुआ था। तो मैं आपको चेंज कलर बताती हूँ। कहाँ पे जाएंगे आप? जाएंगे डिज़ाइन पे। हम अपने पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स में क्या होती हैं, आपके पास ना वर्ड में बहुत सारी प्री डिफाइंड थीम्स हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकती हैं। टेम्पलेट्स हम इन्हें कहते हैं, जो पहले से बनी हुई हैं। आप देखो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ये थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अगर आप इस थीम्स में कुछ इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट्स भी हैं कि कैसे आएगा। आफ्टर देन यहाँ पे है पेज कलर। अब आप अपना जो भी आप अपना पेज का कलर सेलेक्ट करेंगे, आपको वो पेज का कलर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। राइट, पेज का बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं बॉक्स टाइप में, शेडो टाइप में, कैसे भी आप अपना पेज का बॉर्डर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। शेडिंग करना चाहते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने शेडिंग का कलर कुछ सेलेक्ट करना है, आप शेडिंग का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आ गया है आपका, ठीक है। इस बॉर्डर का कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं, आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर ग्रीन हो गया। तो ये हमारे कुछ मेन्यूज़ थे आज के। इंसर्ट में हमने 2-3 चीज़ें सीखी, लिंक करना, क्रॉस रेफरेंस, सिग्नेचर लाइन, इक्वेशन, सिंबल्स, डेट एंड टाइप, और हेडर, फुटर, पेज नंबर। इसके बाद हमने डिज़ाइन पार्ट में हमने देखा थीम सेलेक्ट कर सकते हैं हम। प्री डिफाइंड हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम कलर चेंज कर सकते हैं इन थीम्स का, जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सारे के सारे फीचर आपको डिज़ाइन फेज़ में, डिज़ाइन मेन्यू में मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट्स आप डाल सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है कि आप कैसे स्पेसिंग देना चाहते हैं। राइट, इसके बाद वाटरमार्क मैंने आपको बताया। वाटरमार्क यहाँ प्री डिफाइंड है। अगर आप अपना कस्टम बनाना चाहते हैं या आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
पेज कलर, पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। इसके बाद पेज का बॉर्डर है, ये हमारे डिजाइन फेज में थे, राइट। लेआउट, लेआउट फेज होता है कि आपका जो पेज है उसका मार्जिन क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ये होता है नॉर्मल मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट वर्ड में सिलेक्टेड होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंटेंट ज़्यादा होता है और हम चाहते हैं कि वो एक ही पेज में सेटअप हो जाए, तो हम यहाँ से मार्जिन नैरो सेलेक्ट करते हैं। नैरो मीन्स बिल्कुल बॉर्डर पे बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस वो छोड़ता है, ये मॉडरेट है, वाइड है, ठीक है। और अगर आप अपना मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपना मार्जिन सेट करना है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आप टॉप से कितना स्पेस छोड़े, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, बॉटम से कितना, उसके अकॉर्डिंग आपका ये मार्जिन सेट हो जाएगा, जो भी आप मार्जिन सेट करेंगे, राइट। दूसरा है ओरिएंटेशन। ये आपको पता होगा कि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं ना तो हमारे पास दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, एक होता है लैंडस्केप। ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट, दो स्पेस होते हैं आपके ओरिएंटेशन। साइज, साइज में ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइक अभी तो हम नॉर्मली A4 शीट पे काम करते हैं, लेकिन जब हम ऑफिस के लिए या अपने किसी पर्सनल लेटर में हम काम कर रहे हैं तो कभी A3 पे भी काम करना पड़ता है, कभी एग्जीक्यूटिव पे भी, कभी लीगल पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे, तो उन पेपर्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अलग अलग यहाँ पे साइज दिया हुआ है? बीइंग रीज़न कि हर एक की ना फॉर्मेटिंग अलग होती है, मार्जिन अलग होते हैं, इस वजह से हमें वही चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी ओरिएंटेशन लैंडस्केप है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में वो हमसे पूछता है A4 पे निकालना है, A3 पे, लीगल पे, या फिर आपके लेटर पे, क्योंकि उसी तरह से वो स्पेसिंग और मार्जिन सेट करता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। कॉलम्स मीन्स कि जैसे अभी हमने वन पेज पे वन कॉलम ही सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे साइड में हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पे आपके पास दो कॉलम्स आए, कभी हमें डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं या हम बुक्स पब्लिश करें तो हमें स्पेसिंग उस तरह से, तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आप कुछ लिख पाएंगे। 3 कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेफ्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये लाइन नंबर्स हैं, आपको लाइन नंबर देनी है, लाइन नंबर आप दे सकते हैं। ये स्पेसिंग और इंडेंट है कि आप कितने से लेफ्ट राइट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। अभी हमने 0 किया है, अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं, सपोज करो हम 3 इंच का लेफ्ट से और 2 इंच का राइट से छोड़ना चाहते हैं स्पेस, तो देखिए जैसे ही मैंने स्पेसिंग दी उसने अपने आप ही स्पेस छोड़ना शुरू कर दिया। अभी हमने बिल्कुल 0 पे किया था इसलिए हमारे पास नॉर्मल आ रहा था, राइट। ये स्पेसिंग है कि एक लाइन के बाद या एक वर्ड के बाद कितना स्पेस आपको चाहिए। हमने 8 पॉइंट्स का लिखा इसलिए इतना स्पेसिंग हो गई है इस डॉक्यूमेंट में। तो ये हमारे दो चीज़ें थी, एक डिज़ाइन और एक लेआउट, ये हमने पढ़ी। आगे जो है हमारे पास आगे के ऑप्शन हमारे पास है रेफरेंस, रिव्यू और व्यू। इसमें से मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मेलिंग्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मेल कर रहे होते हैं तो मेल में हमें अपने इस लेटर को या इस डॉक्यूमेंट को भी मर्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेल मर्ज का ऑप्शन हमारे पास है। और एक मैक्रोज, दो चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, जो बेसिक से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आ गया। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो उसे ओपन से आप ओपन कर सकते हैं, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सेव एज, ये मैंने आपको बता दिया। प्रिंट, प्रिंट आपको पता है प्रिंट क्या करते हैं। उसके बाद हमने होम, बहुत अच्छा है ये, मखा रही है लो। हमने होम का सीखा, होम में पेस्ट कट कॉपी पेस्ट का हमने सोचा। कौन है, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। चलिए, उसके बाद हमने होम के जितने भी हमारे पास टूल बार्स थे ये हमने सारे देख लिए हैं। इसके बाद हमने इंसर्ट का सीखा। इंसर्ट में हमने
कवर पेज, टेबल, पिक्चर, शेप, ये सब इंसर्ट करनी हमने सीखी। उसके बाद अच्छा, आप इसमें ना ऑनलाइन वीडियो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो को डालने के लिए आपको यहाँ पे उस वीडियो को यूआरएल डालना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो देख रही हूँ और वो मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे ने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, अब वो वीडियो देख ले। जैसे हम व्हाट्सएप पे काम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका यूआरएल भेजेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद वो वीडियो का यूआरएल आपके डॉक्यूमेंट में आएगा और जैसे ही बच्चा उसको क्लिक करेगा वो सीधा वो वीडियो को देख सकता है। ठीक है, मैंने आपको लिंक करना, क्रॉस रेफरेंस सिखाया, हेडर फुटर, पेज नंबर सिखाया। कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स जो होती हैं वो होती है लाइक ये डॉक्यूमेंट मैं बना रही हूँ, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने एक कमेंट लिख दी कि ये डॉक्यूमेंट मैं किस लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपना कुछ कमेंट लिख दी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी और को समझाने के लिए, ताकि मैं इसको बाद में पढ़ सकूँ। ये आपको दिखाई देगा, जिसपे के पास आप ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमेंट्स आप अपने लिए देख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं। हेडर, फुटर, पेज नंबर, वर्ड आर्ट, क्विक पार्ट, ये सब आपको मैंने बता दिया। इसके बाद हमारे पास है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन में हमने थीम सेलेक्ट की। थीम आप समझते हैं, प्री डिफाइंड कुछ वर्ड में हमारे पास थीम है, जिसमें से आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे वो थीम दिखाई देगी। उस थीम का कलर, फॉन्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, फैक्ट्स, ये आपके हाथ में है। आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकती हैं। देन वाटरमार्क मैंने आपको बताया, वाटरमार्क क्या होता है, पेज कलर क्या होता है और पेज बॉर्डर, राइट। इसके बाद हमने लेआउट सीखा। लेआउट में हमने मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सीखे। बस इसमें इतना ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ ये चीज़ें सीखी। हमने इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट, ये तीनों चीज़ें हमने कर ली। तो आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मैं साथ में भेज भी रही हूँ। आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें आप कलर चेंज करके वाटरमार्क लगाएंगे, हेडर, फुटर, पेज नंबर और अपने सिग्नेचर डालेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट तो अभी करके भेजेंगे। इसके बाद मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि एक बिल की कॉपी है, जैसे हम बिल बनाते हैं तो बिल भी हम वर्ड में टाइप करते हैं। आपको पता है जो रसीद की बुक होती है, बिल की बुक होती है, ये सारी की सारी चीज़ें वर्ड में बनाई जाती हैं और वर्ड से ही इसको प्रॉपर फॉर्मेट करके प्रिंट आउट्स निकाले जाते हैं इसके, राइट। तो वो बिल की कॉपी आज आपको बनानी है। थैंक यू टीचर्स। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है?